जो बहन बेटी बहू को नहीं छोड़ते वो बात करते हैं कि हिजाब पहना दो, ढक दो तन को, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी दोगलापंती है? आप अपनी नजर ठीक करो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है और इस मामले पर दोनों जजों की राय बिल्कुल अलग अलग है। अब इसके बाद इस मामले में बड़ा यू टर्न आ गया है और इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास भेज दिया गया है और उनसे इस मामले में बड़ी बेंच में सुनवाई का आग्रह किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का फैसला इस मामले पर अलग होने के बाद कर्नाटक हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा और अगले आदेश तक हिजाब पर बैन भी जारी रहेगा। अब ये सुनकर लिबरलों की हालत कुछ ऐसी है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का दिया हुआ ये जो फैसला है, इसको लेकर घमासान शुरू हो चुका है। कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पहले अपना फैसला पढ़ा और कहा कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर रहे हैं। वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया की राय अलग है और उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। अब जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि उन्होंने अपने निर्णय में अनिवार्य धार्मिक प्रथा की अवधारणा पर मुख्य रूप से जोर दिया, जो विवाद का मूल नहीं है। अच्छा साहब, पटाखों पर भी बैन आपको लगाना है, होली पर कलर मत लगाओ, होली पर पानी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। धर्म के साथ सारी छेड़छाड़ में हिंदू धर्म में करनी होती है मिलॉर्ड को, लेकिन अगर बात आती है तथाकथित माइनॉरिटीज की तो इनको धार्मिक अवधारणाओं की जो संरक्षण देना है उसमें सबसे पहले झंडा बरदार भारत के मिलॉर्ड बन जाते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंततः पसंद का मामला है। पसंद का मामला है, ये पसंद का मामला नहीं, आपकी मानसिक दिवालियापन का मामला है। क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया में हिजाब नहीं पहनने पर गोलियां मारी जा रही हैं, हिजाब नहीं पहनने पर बलवा मचा पड़ा है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों महिलाएं जो उदारवादी जिन्हें कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है, भारत के लिबरलों की बात नहीं करूंगा क्योंकि भारत का लिबरल एजेंडा भी इस्लामिक जिहादियों के द्वारा चलता है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर में हिजाब का त्याग किया जा रहा है उसके बाद भी आप हिजाब को चॉइस का मामला बोलते हैं। हिजाब नहीं पहनना चॉइस होनी चाहिए और हिजाब पहनना यदि जबरदस्ती है तो जबरदस्ती तो लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल जायज नहीं है। हमें हिजाब पहनने या नहीं पहनने से आपत्ति नहीं है, पर बात इसकी है कि कोई भी धार्मिक प्रथा यदि किसी के ऊपर जबरदस्ती ला दी जाए तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब 10 दिन की सुनवाई के बाद न्यायिक पीठ ने ये फैसला सुरक्षित रखा था। 24 मार्च को याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच में 10 दिनों तक ये मामला जो हिजाब विवाद पर जोरदार बहस भी चली। जिरह के दौरान मुस्लिम पक्ष ने जहां एक और हिजाब की तुलना पगड़ी और क्रॉस से करी तो वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पर तीखी टिप्पणी करी थी और 10 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। आपको बता देते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। अब क्या है पूरा मामला और ये कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हिजाब विवाद इसी साल जनवरी के शुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया गया था। इसके बाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी ये विवाद फैल गया। मामला अदालत तक पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। 15 मार्च को फैसले में हाई कोर्ट में यह दलील दी गई कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, अतः स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन कराना राज्य का आदेश सही है। उस फैसले के बाद भी ये विवाद थमा नहीं था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है? हिजाब पहनना क्या अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, सभी समझदार लोगों को पता है। फिलहाल आप इस विषय पर अपनी राय जरूर कमेंट में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।